अयोध्या विवाद एक ऐसा मुद्दा है ना जिसने भारत को दशकों तक उलझाए रखा। लेकिन देखिए, इस इतने लंबे विवाद का जो अंत हुआ वो एक कानूनी फैसले से हुआ। तो आज हम लोग इसी चीज को समझेंगे, मतलब इस पूरे जटिल कानूनी सफर को एकदम आसान भाषा में, कि आखिर अदालतें जो वो फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंची तो पहुंची कैसे। 9 नवंबर 2019 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन था जब भारत के निर्णायक इतिहास का शायद सबसे लंबा और सबसे सेंसिटिव मामला खत्म हुआ। दशकों का इंतजार था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे दिलचस्प पहलू था इसका बैलेंस। मतलब एक तरफ तो कोर्ट ने कहा कि जो विवादित जमीन है वो पक्ष हिंदू पक्ष को दी जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त कोर्ट ने यह भी माना कि 1992 में जो हुआ था वो कानून का एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन था। तो ये सब एक फैसला था जो कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को कुछ दे भी रहा था और कुछ कह भी रहा था। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सालों की सुनवाई के बाद अदालत इतने कॉम्प्लेक्स फैसले पर पहुंची कैसे। इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जानना होगा, इस पूरी कहानी की शुरुआत से शुरू करना होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखें, 1992 की घटना के बाद ये पूरा का पूरा मामला अदालत की दहलीज पर पहुंच गया और वहां पर मुख्य रूप से 3 दावेदार थे। ये 3 दावेदार थे कौन, चलिए ये समझते हैं। पहले रामलला विराजमान, ये भगवान राम के बाल रूप का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये पहला था और इनकी तरफ से कई हिंदू संगठन लड़ रहे थे। दूसरे थे निर्मोही अखाड़ा, ये एक बहुत पुराना हिंदू संप्रदाय है जिसका दावा था कि वो कई समय पहले से उस जगह की पूजा करते आ रहे हैं। और तीसरे थे यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो कि मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनका दावा उस मस्जिद पर था जो वहां बनी हुई थी। तो असल में इन्हीं तीनों के बीच मालिकाना हक की ये लंबी लड़ाई, अब इतनी बड़ी कानूनी पहलू को सुलझाना था तो अदालत को सबूत चाहिए थे और सबूतों के लिए इतिहास के पन्ने पलटने का फैसला किया गया और यह काम सौंपा गया एएसआई को, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। ये हमारी जो सरकारी एजेंसी है जिसका काम ही है भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को खोजना और उन्हें सहेजना। तो इस केस में आप कह सकते हैं अदालत ने उन्हें एक तरह से जासूस का काम दिया कि भाई जमीन के नीचे खोदो और पता लगाओ कि सच क्या है। इसलिए इनकी भूमिका बहुत बहुत ज्यादा अहम हो गई। तो एएसआई ने खुदाई की और पता चला कि उसने सबको चौंका दिया कि मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़े पुराने स्ट्रक्चर के खंभे और अवशेष मिले हैं और ये इस्लामी आर्किटेक्चर के नहीं थे। बस यही सबूत पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गया। हिंदू पक्ष ने इसे अपने मंदिर का सबसे मजबूत सबूत बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उन्होंने रिपोर्ट के तरीकों और उसके नतीजों पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो ये सब चलता रहा और कई सालों बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक समाधान निकालने की कोशिश की और इस केस में आया पहला बड़ा फैसला। और हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, जमीन को 3 हिस्सों में बंटवारा कर देते हैं, एक हिस्सा रामलला को, एक निर्मोही अखाड़ा को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, तीनों में बराबर। शायद कोर्ट को लगा कि यही एक बीच का रास्ता हो सकता है जिससे सब शांत हो जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस बंटवारे से कोई भी पक्ष खुश नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। नतीजा ये निकला कि तीनों ही पार्टियों ने इस फैसले को खारिज कर दिया और पहुंच गए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और बस यहीं से इस मामले का फाइनल चैप्टर शुरू होता है। तो अब हम आ जाते हैं साल 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद की फाइनल हियरिंग शुरू हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस नंबर से लगा सकते हैं कि 40 दिनों तक दिन रात सुनवाई चली। ये अपने आप में भारतीय जुडिशियल हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड था। और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो कि सर्वसम्मत था। इसके 3 मुख्य पॉइंट थे। पहला, विवादित जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। दूसरा, कोर्ट ने साफ कहा कि 1992 का विध्वंस एक गैर कानूनी काम था। और तीसरा, सरकार को निर्देश दिया कि मस्जिद के लिए एक अलग जमीन दी जाए। और वो जो संतुलन की बात हम कर रहे थे उसे कायम रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाए,
तो इस फैसले के साथ ही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई को खत्म हो गई और जमीन पर काम शुरू हुआ, जिसने अयोध्या के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा। तो फिर फैसले पर अमल कैसे हुआ? देखें, सबसे पहले तो मंदिर के बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसके बाद अगस्त 2020 में भूमि पूजन हुआ और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और ये पूरा प्रोसेस जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक बहुत ही पड़ाव पर पहुंचा। और वहीं दूसरी तरफ जो जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को मिली, उस पर भी मस्जिद बनाने की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस पूरे कानूनी सफर का, इस पूरे विवाद का मतलब क्या है, इसका व्यापक अर्थ क्या है। ये कोई कुछ दशकों की बात नहीं थी। इस विवाद की जड़ें लगभग 500 साल पुरानी थी। सोचिए, 500 साल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह मुद्दा चलता रहा और शायद यही वजह है कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स बन गया। तो समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक जमीन का झगड़ा नहीं था। नहीं, ये तो भारत के स्वाभिमान की, यहाँ के सामाजिक ताने बाने की, लोगों की धार्मिक आस्था की और हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर छोड़ जाता है। सवाल ये कि जो सदियों पुराना विवाद था, ये हमारे भारत के लोकतंत्र में आस्था, कानून और सामाजिक सद्भाव, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाने के बारे में क्या सिखाता है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है और इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है।